नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर फ्रॉम यूपी। आज हम विशेष तौर से शराब के ऊपर, शराबबंदी के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा करने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ एक प्रदेश और है बिहार। बिहार में कुछ वर्ष पहले वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शराबबंदी की गई। चूँकि शराबबंदी उन्होंने स्वतः नहीं की, शायद वहाँ की जनता में शराब के प्रति, बूढ़े जवान बच्चों में अति हो रही थी। वहाँ की प्रदेश की जनता में ख़ास तौर से, विशेष तौर से महिलाओं ने, बुज़ुर्ग महिलाओं ने और लड़कियों ने इस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ प्रदेश की 20% जो जनता थी, जो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उनको तो पीने का तरीका और सलीका आता था। उन्होंने अपने स्तर से नियमों का पालन किया, टाइम लिमिट, स्टैंडर्ड, प्लेस। शायद कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। किसी भी वस्तु या लिक्विड फॉर्म को लिमिट की दशा में पिया जाए या उसका प्रयोग किया जाए तो मानव जाति में, मानव शरीर में किसी भी प्रकार का अहित नहीं होता है। किंतु शराब पीने में जब अति हो जाती है, या शराब बहुत सस्ती हो जाती है, या शराब घर घर में बनने लगती है, और वहाँ का प्रशासन भी कुछ हद तक जिम्मेदार होता है, बढ़ावा देता है। विशेष तौर से हमने ये पाया है, हमारा एक खुद का व्यक्तिगत 22 साल का रिसर्च है कि शराब पीने के बाद हमारे शरीर का जो कंट्रोलर होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। तो अधिक मात्रा में जब हम शराब का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, यानी एक जो बीमारी है, जो अक्सर लोग ये कहते आए हैं कि इनका बीपी हाई रहता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह होता है। उसको जो उसका एक काम नहीं है, उसको शरीर के अंदर भोजन लिया है, उसको पचाना भी है, ब्लड का निर्माण भी करना है, विटामिन्स का भी निर्माण करना है, एंजाइम्स का भी निर्माण करना है। ऐसे हजारों तत्व हैं जिनका निर्माण करना है। किंतु जब मस्तिष्क को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है, अधिक मात्रा में वाइन पहुंच जाती है, तो अन्य तत्वों पर ध्यान न देते हुए वाइन को पचाने में ही, खास तौर से जो हमारा हार्ट और लीवर है, वो जब लग जाता है तो बाकी अन्य तत्व का जो सही मानक रूप में निर्माण होना चाहिए वो हमारे शरीर में निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रम सिस्टम होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इसको अनस्टाइट मसल्स भी कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। किंतु हम बहुत कम शब्दों में गहराई में ना जाते हुए सिर्फ एक बात यह कहना चाहेंगे कि जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तीव्र गति से हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क में
जो व्यक्ति अधिक मात्रा में सेवन कर लेता है उसकी सोचने की, समझने की क्षमता एक तरीके से नगण्य हो जाती है। ऐसा मान के चलिए वो जो भी काम अच्छी तरीके से बगैर पिए कर सकता है, पीने के उपरांत मान लीजिए वो मात्र 10% ही कर सकता है। और पीने के उपरांत निश्चित तौर पर उसका शरीर बहुत ढीला पड़ जाता है। और घर में जो महिलाएं होती हैं, जब उनसे वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनको बताया नहीं जा सकता है कि पत्नियां, घर की जो गृहिणियां होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कितना परेशान होते हैं, कितना उनका नुकसान होता है। कुल मिलाकर आर्थिक स्तर पर सबसे ज़्यादा यदि कहीं पर से अहित होता है तो घर के अंदर बच्चों का, माताओं का, बहनों का सबसे अधिक नुकसान होता है। और हालांकि साथ में जो व्यक्ति अधिक मात्रा में पीता है उसका भी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में वो चाहे किसी भी लेवल का पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, या उसकी आर्थिक कमाने की क्षमता चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 50,000 रुपये हो, या महीना में 15,000 रुपये हो, ऐसे मान के चलिए 50% तो उसकी वो आर्थिक स्थिति होती है वो डैमेज हो चुकी होती है पीने के खातिर। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो टाइम लिमिट स्टैंडर्ड प्लेस का विशेष तौर से इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यदा कदा तीज त्योहारों पर उस चीज़ का सेवन करते हैं और लिमिट में करते हैं, तो वो इन परेशानियों से बचे रहते हैं और तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त होते रहते हैं। अब हम खुद अपनी एक व्यक्तिगत बात पर आना चाहते हैं। ये मेरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये ज़रूरी नहीं जो बात हम कह रहे हैं हमारी बात को हमारे प्रदेश के मुखिया उसको मान ही लें, या भारत देश के अंदर जितने भी प्रदेश आते हैं वहाँ के मुखिया इसको मान ही लें। एक छोटा सा और उदाहरण हम देना चाहेंगे। पंजाब के बारे में सभी लोग जानते हैं, हरियाणा के बारे में सभी लोग जानते हैं, और शराब के ऊपर उड़ता पंजाब की उपाधि क्यों दी गई। वहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में शराब का सेवन होता है, किंतु जब वहाँ की हुकूमत बदली तो बहुत कुछ परिवर्तन वहाँ पर देखने को आया। किंतु वहाँ पर परिवर्तन आने के पीछे जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वो है शिक्षा। ठीक उसी प्रकार से बिहार भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहा है और अग्रणी रहेगा और आज की तारीख में है। किंतु वहाँ के मुखिया ने अपने प्रदेश को, उसका डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, कैसे वहाँ की जनता को अपने विश्वास में लेना है, ये मुखिया के अधीन होता है कि अपनी सरकार को कैसे मेंटेन करके रखना है और जनता को कैसे खुश कर कर रखना है। कुल मिलाकर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी नीतियों का होना हम ये समझते हैं बुद्धिमानी होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश तो बहुत ही बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी तैयार हुआ है और हो सकता है भविष्य में 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद इस प्रदेश के भी कई टुकड़े हों। एक तरीके से देखा जाए यदि टुकड़े होते हैं तो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को बहुत बड़ी अगर जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वो उस तरीके से सही तरीके से अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पाता है जिस तरीके से लागू होना चाहिए। कुछ हद तक हमारी खुद की व्यक्तिगत राय है कि प्रदेश की जो परिसीमन सीमा होती है, एक प्रदेश के अंदर कितने जनपद होने चाहिए जिस पर मुखिया की पूर्ण तरीके से कमांड हो सके और उस प्रदेश की तरक्की हो सके। छोटे स्तर से ही प्रयास क्यों न किया जाए। हर प्रदेश का एक मकसद होता है कि उसका प्रदेश
डेवलप करे, वहाँ की जनता का विकास हो, वहाँ की जनता की जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं उनका निवारण हो सके। सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर पूर्ण रूप से वहाँ तक पहुँचे, ये हर प्रदेश की मुखिया का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से भारत देश को अगर सही माने में विश्व स्तर पर पुनः सोने की चिड़िया यदि बनना है तो सबसे पहले आर्थिक स्तर को मजबूत करना होगा। और आर्थिक स्तर को मजबूत करने के लिए जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, सबसे पहले किसानों के बारे में सोचना होगा, उसके बाद बेरोजगारी के बारे में सोचना होगा, उसके बाद बेरोजगारी का कारण क्या है उसके विकल्प तलाशने होंगे। हमारा तो ये मानना है कोई भी चीज़ इस संसार में बनी है तो बहुत अच्छे के लिए भी नहीं है और बहुत खराब के लिए भी नहीं है, लिमिट के दायरे में होना चाहिए। किंतु अधिक मात्रा में जब भी किसी चीज़ का अनैतिक तरीके से उसको बढ़ावा मिलने लगता है तो मान के चलिए, यदि प्रदेश के अंदर या किसी भी, छोटा सा एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी का कोई एक टॉपर स्टूडेंट है जो पूरे मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर टॉपर आया है, वो चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन के क्षेत्र में हो, एमबीबीएस लाइन के क्षेत्र में हो, या किसी भी तकनीकी क्षेत्र में हो, या किसी भी विभाग के क्षेत्र में हो, यदि वो संगति उसकी कुछ ऐसे लोगों के साथ रही है कि उसने वाइन का सेवन यदा कदा किया है, ड्रग्स का सेवन यदा कदा किया है, तो हमारा मतलब जो नौजवान व्यक्ति, जो जुझारू जवान है, पढ़ा लिखा जवान है, वो देश के हित में, देश के विकास के लिए किस तरीके से किसी फार्मूले को प्रोमाइज्ड प्रमोट कर सकता है। मिसाल के तौर पर छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं कि अन्य देशों में भी वाइन का एक सेवन है, वाइन का प्रचलन है, किंतु वहाँ के देशों में पीने का सिस्टम और उस पर एक सख्त कानून बना हुआ है। उसी तरीके से हमारे प्रदेश और देश में भी सुविधाओं के साथ साथ कानून का सख्त होना भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हमारे घर पर बल्ब जल गया और ये हमने समझ लिया कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, बोले अंग्रेज़ों ने किया। फ्रिज का आविष्कार किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। स्कूटी का आविष्कार किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। टीवी का आविष्कार किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। मोबाइल का आविष्कार किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया। ऐसे तमाम हज़ारों आविष्कार के बारे में हम बोलते बोलते थक जाएंगे और नाम यही आएगा, अंग्रेज़ों ने किया। आखिर क्या हमारे देश में हमारी जो नौजवान लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत टॉपर्स हैं, क्या वो आविष्कार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कर सकते हैं। या तो उन्हें उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, या फिर उस तरीके से उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, या उस तरीके की उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होती है। और यदि जो कर भी लेते हैं किसी भी तरीके से या इनके प्रकार छोटा मोटा आविष्कार कर भी लेते हैं, तो सरकार उनको उतना पैसा नहीं दे पा रही है कि वो भारत देश के अंदर रह पाएँ, वो फॉरेन चले जाते हैं। कुल मिला के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जो हायर लेवल पे हमारे देश के नौजवान लोग कर रहे हैं, विद्यार्थी लोग कर रहे हैं, अपरोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में अन्य कंट्री को ही फायदा हो रहा है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि मान लीजिए एक मानक है 100, अगर उन्होंने 60% आविष्कार किए हैं तो कम से कम हमारे देश के विद्यार्थियों को, नौजवानों को 40% आविष्कार करने का अधिकार है। और ऐसा नहीं अधिकार मिला हुआ नहीं है, कर रहे हैं आविष्कार। किंतु सरकार को सिर्फ आविष्कार के रूप में नहीं, जिस क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली नौजवान लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। घूम फिर के अब हम फिर अपने मुद्दे पे आना चाह रहे हैं। हर जगह आधार कार्ड लिंक हो रहा है। कभी कभी हम देखने जब जाते हैं
दुकान पर तो ऐसा महसूस होता है वहाँ पे एक 60 साल का बूढ़ा भी खड़ा है, 50 साल का व्यक्ति भी खड़ा है, 14 साल का बालक भी खड़ा है। कहीं कहीं तो हमने देखा है कि स्त्रियों को भी हमने देखा है। और ऐसा नहीं स्त्रियों को सिर्फ हमने उत्तर प्रदेश की घटना बताई है, लखनऊ की बताई, दिल्ली की बताई या नोएडा की बताई है। गोवा भी हम घूम कर आए तो वहाँ पर तो आदमी को तो हमने कम देखा है, स्त्रियों को बहुत देखा है कि स्कूटी से जाना है, पूरी पेटी लेकर आना है। किंतु मजाल क्या, किसी घर से 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में किसी की लड़ाई या झगड़ने की कोई आवाज़ आ रही, कारण क्या? शिक्षा। शिक्षा, शिक्षित होना आवश्यक है। जब तक हमारे देश के अंदर, हमारे देश की तरक्की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे किसान भाई लोग हैं। किसान भाई मेहनत कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो जिस तरीके से हमारे देश को उन्नति में सहायक हो सकते हैं वो अपनी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। किंतु देश को तरक्की की ओर ले जाना हो, प्रदेश को तरक्की की ओर ले जाना हो, या जनपद को तरक्की की ओर ले जाना है, या किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय जो भी हो, उसको यदि तरक्की की ओर ले जाना है तो कम से कम शराब से, गलत संगति से, गलत आदतों से निश्चित तौर पर बचना होगा। हम आज भी ऐसे मान के चलिए करीब 25 साल पीछे हैं अन्य कंट्रियों से। समझ में नहीं आता है कि आज से 25 साल बाद हम कहाँ पर होंगे और जो अन्य देश होंगे वो कहाँ पर होंगे। विशेष तौर पर हमारा अपने उच्च गणमान्य नेताओं और मंत्रियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इसमें किसी प्रकार से संशोधन यदि हो सकता है तो संशोधन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।